डीप मॉर्निंग। बहुत उठापटक दिखी है इक्विटी मार्केट में भी, कमोडिटी मार्केट में। तो एक बार ज़रा एक रैपअप दे दीजिए, क्या कुछ हुआ और अब हमें कहाँ देखना है? आज सुबह तो आपको ठीक ठाक संकेत दिख रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। बट ऑब्वियसली जो पिछले हफ्ते हमने देखा अमेरिका का सरप्राइज रेटिंग डाउनग्रेड आया फिच की तरफ से, वहां से बाजारों की जो एक रैली का मूड था, जो एक हर डिप पर खरीदारी हो रही थी, बाजार बढ़िया मूड में थे, अच्छी रैली बन रही थी, उस पर जरूर आपने पॉज लगते हुए देखा है, अमेरिका की भी और हमारे बाजारों की और बाकी ग्लोबल मार्केट्स में भी। वैसे अगर आप देखेंगे तो वीक ऑन वीक भी थोड़ी कमजोरी थी। फ्राइडे को आप कह सकते हैं लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजार आपको फिसलते हुए दिखे हैं। डाउ 150 अंक फिसल कर दिन के निचले स्तर के करीब बंद होते दिखा। नैस्डैक, S&P, रसल में भी अगर आप देखें तो 1/4 से आधे % तक की आपको गिरावट आती हुई दिखी। तो कमजोर सेशन ही था और ज्यादातर सेक्टर्स आपको दबाव में ही आते हुए दिखे। वहीं इनकी जो 10 साल की यील्ड है वो अभी भी 4% के ऊपर कायम है। नवंबर 2022 के बाद के हाईएस्ट लेवल पर हमने पिछले हफ्ते इस यील्ड को आते हुए देखा था, अभी भी वहीं पर है। तो जैसा मैं कह रहा था, वीक ऑन वीक बेसिस पर देखेंगे तो पिछले 3 दिन की जो गिरावट हो रही है उसके बाद करीब 1% नीचे आपको वीकली बेसिस पर डाउ दिखा है। S&P आपको 1.25% नीचे है, वहीं नैस्डैक ऑलमोस्ट 3% आपको फिसलते हुए दिखा है। तो जो रैली पर एक ब्रेक लगना था, सेंटिमेंट पर असर आना था, वो हमने जरूर आते हुए देखा है। बट क्या बाजार यहां से संभलते हैं कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट एक्शन रहेगा। फ्राइडे की अगर आप बात करें तो वैसे तो बाजार ठीक ठाक थे। अमेरिका का जॉब्स डेटा आपको आते हुए दिखा है जुलाई महीने का, और 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें यहां से निकल कर आ रही हैं। एक तो कुल नई जॉब्स जुड़ने का अनुमान 2 लाख का था, उसके मुकाबले 1,87,000 नई जॉब्स जोड़ी गई हैं। तो थोड़ा अनुमान से 13,000 जॉब्स कम थी अनुमान से, ये एक आंकड़ा है। बट उसके सामने जो बेरोजगारी है वो 3.5% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर अभी भी बनी हुई है। अनुमान था कि ये आंकड़ा आपका 3.6% का आएगा, उसके सामने बेरोजगारी 3.5% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर ही है। इसके साथ ही जो इनकी एवरेज आवरली अर्निंग्स हैं, यानी कि जो पर वर्कर आवरली अर्निंग्स आ रही हैं, उसमें लगातार बढ़त का ट्रेंड आ रहा है। और पिछले हफ्ते भी 0.4% की बढ़त हमने यहां पर आते हुए देखी थी। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप इस आंकड़े को क्लोजली देखें तो ये इंडिकेट करता है कि जो लोगों की कमाई है वो अभी भी बढ़कर आ रही है और अनुमान से ज्यादा बढ़कर आ रही है। तो जो इसका इन्फ्लेशन पर प्रेशर आएगा वो अभी भी बरकरार है। तो इन एसेंस क्या फेड अभी भी कॉन्फिडेंट रह सकता है आगे रेट्स और बढ़ाने की? ये डेटा डेफिनेटली दिखाता है कि अगर फेड चाहता है तो आगे रेट्स और बढ़ा सकता है, क्योंकि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ रहा है, दूसरा जो आपकी एवरेज आवरली अर्निंग्स आ रही हैं वो अभी भी बढ़कर ही आपको आती हुई दिख रही हैं। तो ये 2 डेटा पॉइंट्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बाजारों के लिए। इसके अलावा यूरोप की बात करें तो यहां पर आपने आधे % तक की बढ़त देखी है, कोई परेशानी यहां पर नहीं थी। कमोडिटी बाजार की बात करें तो यहां पर आप जैसे बता रही थी, कच्चा तेल 4 महीने के ऊपरी स्तर पर है। फ्राइडे को ओपेक प्लस की बैठक भी थी, जो प्रोडक्शन कट चल रहा है उसी को कायम रखने की बात हुई है। तो वहां से आप देख रहे हैं लगातार एक्शन है। लगातार छठे हफ्ते हमने देखा है, पिछले हफ्ते तेल में तेजी थी 2.5% की तेजी के साथ अब $87 के करीब आपको ब्रेंट आते हुए दिख गया है। तो वहां पर तो बड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख ही रहा है। थोड़ा डॉलर इंडेक्स पर रखिए नजर, हालांकि पिछले हफ्ते ऊपर था, फिलहाल ऊपर से नीचे आया है इस इंपॉर्टेंट डेटा के बाद जो अमेरिका में आया है। सोने और चांदी में करीब 1 से 3% की वीकली गिरावट थी। बेस मेटल्स का मिला जुला ट्रेंड था। कॉपर पर ऑफकोर्स पिछले हफ्ते हमने मूव बड़ी आती हुई देखी है। इस हफ्ते की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, और वो होगा आपका जुलाई इन्फ्लेशन डेटा यूएस का, और साथ ही इनका पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का भी डेटा। अब जुलाई इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़कर आ सकता है। हमने देखा है 3% के कंफर्ट रेंज में आते हुए दिख रहा था इन्फ्लेशन, बट रिसेंटली जो कमोडिटी स्पाइक हुआ है उसके बाद जुलाई में इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़कर आने का अनुमान है। तो देखते हैं इसका क्या एक्शन लेगा बाजार पर। फेड के कई सदस्य पब्लिक भाषण देने वाले हैं, तो रेटिंग डाउनग्रेड के बाद इनका क्या कहना है ये इंपॉर्टेंट है। यूके का Q2 जीडीपी डेटा आएगा, और साथ ही चीन के महंगाई और ट्रेड डेटा आते हुए दिखेगा। तो एक्शन पैक्ड वीक है हमारे सामने। अब देखते हैं डाउनग्रेड के बाद बाजार अगला ट्रिगर क्या ढूंढते हैं ग्लोबल मार्केट एक्शन के लिए।